कर रहा है। पर उठने के बाद अगर मैंने आपको पूछा कि परमेश्वर ने तुमसे क्या बातें की, अगर आपका आंसर मुझे नहीं पता है तो क्या किया आपने प्रार्थना? Did you pray with understanding? Did you pray with expectation? Did you pray with identity? कितने वर्षों से क्रिस्तियां प्रार्थना कर रहे हैं पर उन्हें सिर्फ 10% आंसर मिलता है, भले वो 100% मेहनत करते हैं। क्या परमेश्वर कंजूस है कि शायद से मेरी प्रार्थनाओं में कुछ कमी है? ये सवाल पूछना है। Because God wants to answer every single prayer. बहुत सारे लोग प्रार्थना के सभा अवॉइड करते हैं, पर एक बात बताओ, हमारा चर्च अलग है। पूरी रात की प्रार्थना में हमारे पास कम से कम 600 लोग थे जो आए थे प्रार्थना करने के लिए। ये दिखाता है कि हमारे लोगों को प्रार्थना का इंपॉर्टेंस पता है। I'm so happy Dad trained a church which could pray. इसलिए ये चर्च आज तक खड़ा है क्योंकि प्रार्थना है। आप भी प्रार्थना करो रोज, आपका परिवार खड़ा रहेगा। चाहे कितने भी आपत्तियां आए, आप में कभी कमी नहीं होगी कि आपके पास प्रार्थना का बैकअप है। हमेशा याद रखिए, प्रेयर हैज टू बिकम अ कल्चर। जैसे आप बिना खाए रह नहीं सकते, बिना प्रार्थना किए आपको रहने नहीं आना चाहिए। यीशु ने क्या कहा? इंसान सिर्फ रोटी से जिंदा नहीं रहेगा, यानी कि मेरे आत्मिक इंसान और मेरे शारीरिक इंसान को जिंदा रहना, मुझे प्रार्थना और वचन की जरूरत। मैं जब भी प्रेयर करता हूँ ना, परमेश्वर मुझसे बातें करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसा लग रहा है आपको फिर से परमेश्वर के घर में आकर? बाजू वाले को हाथ मिलाकर बोलो, आपको देखकर बहुत ही खुशी हो रही है। आपको देख के बहुत ही खुशी हो रही है। प्रेज गॉड, हालेलुया। मैंने कल ही चेची को देखा था। वंडरफुल, प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू वर हियर लास्ट वीक? कितने लोग पिछले हफ्ते यहाँ आए थे? पिछले गुरुवार को? जस्ट लिफ्ट योर हैंड्स, ऐसे ऊपर कर। ओके, मोस्ट ऑफ यू ऑल वर देयर। ठीक है, ज्यादातर लोग थे। बिकॉज जो मैसेज मैं आज देने वाला हूँ, बांटने वाला हूँ, the message that I'm going to share today, I had to go back to it. और मुझे दोबारा उस संदेश की ओर जाना पड़ा। And get many more things. और बहुत सारी चीजें मुझे लेनी पड़ी। समझ रहे हो? तो मैंने संदेश तो बांटा। I gave you the message. परमेश्वर ने कहा कि उन्हें बहुत सारे पॉइंट्स मिस कर दिए। That Lord said you have missed many points. So, बोले तुझे फिर से बताना पड़ेगा थोड़ा बहुत। So Lord said you'll have to redo it again, or you'll have to say many things once चलेगा again. ना? चलेगा ना? पर थोड़ा बेहतर, आपको और अच्छे से समझेगा। So you'll understand more better. Okay, बुक पेन बाइबल ले रहे? Take your books, your pens, your Bibles. और मैं चाहता हूँ कि आज का संदेश आप पूरी तरीके से अच्छे से लिख ले। And I want that today's message you note it down very properly. बहुत ही पावरफुल मैसेज होने वाला है आज। It's going to be a really powerful message. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. तो तैयार हो जाइए। So be ready. Okay. कितने जन आज उम्मीद से आए हैं? How many of you have come with an expectation? आए उम्मीद? उम्मीद से आए? You've come with an expectation. मैं ये नहीं पूछ रहा कितने जन चर्च आए हैं। I'm not asking how many of you have come to church today. मैं पूछ रहा हूँ कितने जन एक उम्मीद से आए हैं। I'm asking how many of you have come with an expectation today. Amen. Amen. सही है? चर्च में तो बहुत जन आते हैं। Many people come to church. पर अगर आप सच में बदलाव चाहते हो, But if you really want to see a change, तो उम्मीद के साथ आए। then come with an expectation. ये शुरुआत सही है? This beginning is correct. कि अगले बार मैं जब भी चर्च में एंटर करूंगा, So that next time when I enter the church, मैं किसके साथ आऊंगा? I'll come with an किसके साथ आऊंगा? उम्मीद के साथ। देखो, I'll come with an expectation. आपको बातें करना पड़ेगा मुझसे, ठीक है? कैसे आए हो आप? बोलो मैं उम्मीद के साथ आया। मैं उम्मीद के साथ आऊंगा। Amen? Amen. देखो, अटेंडेंस और हाजिरी लगाना एंड एक्सपेक्टेशन, और उम्मीद करना, ये दो अलग चीज है। these are two different things. आते तो बहुत लोग हैं अटेंडेंस का, Many people come and they just है ना? put attendance. पर अगर आप सच में चाहते हो कि आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदले,
but you really want that your life should be changed completely, कितने चाहते हैं? how many of you want? तो चर्च में उम्मीद के साथ आए, Then come to church with an expectation. Amen. एक धर्म पूरा करने नहीं। Don't come to fulfill a law of religion. Amen? Amen. कि मुझे पता है गुरुवार का सभा है, शनिवार का, रविवार का, मैं बस एक धर्म के जैसा आता हूँ। अगर आप सिर्फ एक धर्म के जैसे आओगे, this will just be another service for you. If you come just as a religion, तो आपके लिए कोई भी एक आम सभा होगी जैसे दूसरी सभाएं होती है। Because क्योंकि attendance हाजिरी लगाना will fill chairs, वो कुर्सियों को भरेगा, but expectation पर उम्मीद करना will pull answers. वो आपको जवाब लाएगा। Amen. हाँ, समझ रहे हो? सही है? हाजिरी रख के हम सिर्फ चेयर्स भर देंगे, By putting up attendance, you'll just fill the chairs. पर उम्मीद से आओगे ना, But when you come with expectation, तो उत्तर लेकर जाओगे। then you'll take answer Praise the and go Lord. back. Amen. तो हाथों को ऊंचा उठाए, Lift up your hands. बोलो परमेश्वर, Say, God, जोर से बोले परमेश्वर, परमेश्वर, मैं आया हूँ मैं आया हूँ उम्मीद के साथ। उम्मीद के साथ। बोलो मैं आया हूँ मैं आया हूँ उम्मीद के साथ। उम्मीद के साथ। Amen? Amen. हालेलुया। Hallelujah. कितने जनों को पता है कि क्या होता है जब भी मैं प्रेयर करता हूँ? How many of you really know that what happens when I pray? Do you know what changes? क्या आप जानते हैं क्या कौन सी चीजें बदलती है या क्या चीजें हिलती है? What moves? या कौन सी बातें हिलती है? क्या शिफ्ट होता है? What shifts? पता है आपको? वातावरण बदल जाती है जब भी आप प्रार्थना करते हो। The environment or the atmosphere changes when you pray. मैं एक बात बताऊं आपको, I'll tell you one thing. गॉड फॉरबिड ऐसा कभी नहीं होगा, खुदा ना करे ऐसा कभी हो, पर अगर किसी दिन if any day ये चर्च this church, गिराया जाता है if this church is put down और यहाँ पर एक जेल भी बन जाता है ना, and there is a jail built in place of this church, तो भी even then, यहाँ पर रहने वाला हर एक कैदी को परमेश्वर की उपस्थिति महसूस होगी। amen, every criminal or every prisoner who is in the jail will feel the presence of God. पता है क्यों? You know why? क्योंकि किए गए प्रार्थना का स्थान है, Because the place where you have prayed, वहां पर आपके शब्द मंडराते रहते हैं, the words manure or move in that place. वहां पर उपस्थिति रहती है। The presence is there. Amen? Amen. इसलिए यीशु मसीह का एक नियुक्त स्थान था प्रार्थना का। And that's why Jesus Christ had a fixed place of prayer. कितने जनों का एक नियुक्त स्थान है प्रार्थना करने का यहाँ पर है? How many of you have a fixed place of prayer? आपके जाने के बाद भी जो भी इंसान वहां पर उस कमरा में जाएगा, उसे अभिषेक महसूस होगी। Even when you move out of that place, Mera. the other person who comes in will feel the anointing. Amen? Amen. So have a place to pray. इसलिए अपने प्रार्थना का एक स्थान बना के Amen? रखिए. Amen. Hallelujah. Hallelujah. क्या हम इसलिए प्रार्थना करते क्योंकि क्रिश्चियन ने प्रार्थना करना चाहिए इसलिए? Do we pray because a Christian should pray? Amen? बहुत सारे लोग एक्साइटेड नहीं है ना प्रार्थना के लिए। उत्साहित नहीं है. Many people are not excited for prayer. सच बोलो, we are not very excited when it comes to prayer. और जब प्रार्थना की बात आती है तो हम उत्साहित नहीं होते. और कुछ लोग सिर्फ तभी प्रार्थना करते हैं जब भी प्रॉब्लम आता है। And some people pray only when there are some problems. सही बोल रहा हूँ? राइट बोलो, राइट या रॉन्ग? राइट ना? मेरे many years back my dad stayed with a guy. और बहुत साल पहले मेरे पिताजी एक व्यक्ति के साथ रहे थे. प्रेयर मीटिंग में, एक प्रेयर मीटिंग में. वो बंदे के साथ जब मेरे डैड रह रहे थे, And when my dad was staying with that person, मेरे डैड का एक नियुक्त समय है प्रार्थना का। my daddy had a fixed time of prayer. है, He करना है। has that this Every time, every day, हर रोज इस समय पे मुझे प्रार्थना करना है. ये ब्रदर And then this brother, रोज every day, सिर्फ काम कर रहा था, he was only working, प्रचार करना, ये करना, वो करना, preaching, doing this, doing that, अपने कलीसिया को आगे बढ़ाना, समझ रहे हो? taking the church forward. मेरे डैड ने उसे पूछा, Then my daddy asked him, मैं तुम्हारे साथ कम से कम एक हफ्ता रहा, I stayed with you for a week at least, और तुमने एक बार भी प्रेयर नहीं किया। but you did not pray even once. दोस्तों,
Friends, अगर मैं आपके घर में एक हफ्ते रहूं if I stay in your house for a week और अगर मैंने आपको प्रार्थना करते हुए नहीं देखा, and if I don't see you praying, अगर मेरे से छोटा है तो मैं उसका कान पकड़ूंगा, if he's younger than me, then I'll pull his ears. अगर मेरी माता है, If she's my mother, कोई आंटी है, if some sister, तो elderly बोलूंगा, auntie, आंटी then I'll say, Auntie, प्रार्थना करें। pray. Amen. Amen. क्योंकि अगर आपने प्रार्थना किया, Because if you pray, आपके आने वाले पीढ़ियां भी आपके प्रार्थनाओं की वजह से खाएंगे। the next generations अरे that जोर will से come बजाओ will यीशु eat के लिए। food. Hallelujah. Amen. 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 एक रीजन होता है कि बहुत सारे लोग प्रार्थना के सभा अवॉइड करते हैं। There is a reason why people avoid coming to prayer meetings. पर एक बात बताओ, Let me tell you one thing. हमारा चर्च अलग है। Our church is different. Amen. यस, नाइट प्रेयर में पूरी रात की प्रार्थना में हमारे पास कम से कम 600 लोग थे जो आए थे प्रार्थना करने के लिए। ये दिखाता है कि हमारे लोगों को प्रार्थना का इम्पोर्टेंस पता है। And the entire Hallelujah. night prayer, there were Praise around God. 600 people Amen. praying the whole night. That means our church knows the importance of I'm prayer. so happy dad trained a church which could pray. और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पिताजी ने ऐसी कलीसिया खड़ी की जो प्रार्थना करती है। एक बात बताओ, I'll tell you one thing. इसलिए ये चर्च आज तक खड़ा है। And that is the reason why this church is alive and standing till today. क्योंकि प्रार्थना है। Because of prayer. आप भी प्रार्थना करो रोज, You also pray every day. आपका परिवार खड़ा रहेगा, Your family will keep standing. आपकी सेहत खड़ी रहेगी, Your health will be good. आपके बच्चे खड़े रहेंगे, Your children will be good आपका and standing. बिजनेस बना रहेगा। Your business will keep growing. चाहे कितने भी आपत्तियां आए, आप में कभी कमी नहीं होगी कि आपके पास प्रार्थना का बैकअप है। Even if there are 100 of problems, you'll never have any lack because you have the backing of prayer. Amen. Amen. हमेशा याद रखिए, प्रेयर हैज टू बिकम अ कल्चर। और प्रार्थना एक संस्कृति बननी चाहिए। समझ रहे हो बात को? It has to become a culture in our life. और हमारे जीवन में वो बहुत ही स्वाभाविक होनी चाहिए प्रार्थना समझ रहे करना। हो? जैसे आप बिना खाए रह नहीं सकते, बिना प्रार्थना किए आपको रहने नहीं आना चाहिए। Like you cannot live without eating food, you should learn not to live without praying. क्योंकि Because अगर आपके शारीरिक शरीर को खाना जिंदा रखता है, आपके आत्मिक इंसान को प्रार्थना और वचन जिंदा रखता है। if your physical समझ रहे हो? body Praise God. needs food Yes. to be alive, then your spiritual body needs the word of God and prayer to be living. यीशु ने क्या कहा? What did Jesus say? यीशु ने क्या कहा? What did Jesus say? इंसान सिर्फ रोटी से जिंदा नहीं रहेगा। Man does not Hey, live on bread hallelujah. alone. यानी कि Means एक इंसान जो एक स्थान पर रुककर आधा घंटा प्रार्थना कर रहा है, पर उठने के बाद अगर मैंने आपको पूछा कि परमेश्वर ने तुमसे क्या बातें की, अगर आपका आंसर मुझे नहीं पता है, तो क्या किया आपने प्रार्थना? Did you pray with understanding? Did you pray with किया। expectation? Did you pray with identity? अपनी। कितने वर्षों से क्रिश्चियन